नया बाजार स्थित महिला ग्राहक के 10 लाख रुपए लेकर ज्वेलर्स दुकान बंद कर हुआ फरार। पीड़िता ने कोतवाली थाने में दी शिकायत। पीड़िता ने ज्वेलर्स को बेची थी 4 किलो चांदी। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित नया बाजार अजमेर में सोने चांदी का व्यापारी महिला ग्राहक के पैसे लेकर दुकान बंद करके मौके से हुआ फरार। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसने ज्वेलर्स को बेची थी 4 किलो चांदी। बेची हुई चांदी की कीमत 13,68,000 रुपए थी। दुकानदार ने महिला ग्राहक को 3 लाख रुपए मौके पर की अदा। बाकी के 10 लाख रुपए के लिए 1-2 दिन का मांगा समय। बार बार महिला ग्राहक द्वारा पैसे मांगने पर ज्वेलर्स ने मांगा था 1-2 दिन का समय। पीड़िता के द्वारा ज्वेलर्स की दुकान पहुंचने पर आसपास पूछताछ करने पर मौके से ज्वेलर्स द्वारा दुकान खाली करके जाने की बात आई सामने। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसी की तरह लगभग कई लोगों को ज्वेलर्स ने बनाया बेवकूफ। करोड़ों रुपए की राशि की ठगी करके ज्वेलर्स हुआ मौके से फरार। पीड़िता ने कोतवाली थाने में दी शिकायत। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। अपने आसपास क्षेत्र की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए क्राइम राजस्थान न्यूज चैनल के साथ। अजमेर से नहीं, मैं मेरे चांदी रिपोर्ट दर्ज कराने आया। जी मैडम बताइए क्या मामला पूरा। सर नया बाजार से हम लोग हैं। नया बाजार मार्केट, नया बाजार में ये टीके सरफ रॉयल ज्वेलर्स के नाम से ये चांदी वाले हैं, जो नया बाजार के अंदर इनकी शॉप है कड़ाकर चौक में। कहाँ पे? कड़ाकर चौक है ना? हाँ, वहाँ पे सुरेश सोनी नामक एक आदमी है। उसने पुरानी चांदी मेरे से ली थी। हमने उनको बेची थी पुरानी चांदी, तकरीबन 4 किलो 420 ग्राम। उसका अमाउंट आया सर 13 लाख रुपए, 13,86,000, जिसमें से उस बंदे ने हमें टीके सराफ वालों का नाम देके कि ये मेरे चाचा लगते हैं, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला कि 3.5 लाख रुपए आपको दे रहा हूँ, शाम को मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो हम उनके बिहार में हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, घर की बात है, आ जाएगा पैसा। ऐसे करके शाम तक वो उन्होंने पेमेंट नहीं लौटाया। उसके बाद उन्होंने ये लिख के दिया कि 28 तारीख और 29 तारीख को मैं आपको दे दूंगा, 28 या 29 शाम को। उसके बावजूद भी हम उनके पास गए, लेकिन वो नहीं मिले। और उनके पापा और उनके सब जो उसका छोटा भाई वगैरह वो थे, उन्होंने बोला कि अभी मेरा भाई हॉस्पिटल में है क्योंकि उनके ससुर जी का एक्सीडेंट हुआ है, 3-4 दिन के बाद हम आपको अमाउंट लौटा देंगे। उसके बावजूद हमने कहा ठीक है घर की बात है, कोई नहीं। 3-4 दिन के बाद गए, तभी वो बंदा नहीं मिला। ऐसे करते करते इन्होंने पूरा मुझे ये 1 महीना निकाल दिया। अमाउंट देने का नाम नहीं है। जब हम उनके पास गए कि ये, जब हमें खबर मिली कहीं से कि ये लोग अपना 40 या 45 करोड़ अजमेर से उन्होंने अपना घोटाला करके ये लोग भाग गए हैं, तब उनकी दुकान पे पहुंचे। तब हमने टीके सराफ वालों को बोला कि ये बंदा कहाँ है, तो उन्होंने बोला ये तो मेरी दुकान, मैंने इसे चाबी ले ली, सामान ले लिया, क्योंकि ये किराए पे थी। तब हमने उनको बोला कि आपने तो बोला ये मेरे भतीजा है, और उसने बोला ये मेरे चाचा जी लगते हैं। तो उन्होंने बोला ये इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैंने तो ऐसे ही बोला था। और ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो मेरे पास आ रहे हैं, उनको मैंने यही बोल के दिया, लेकिन मैं इस मामले में नहीं जानता हूँ। मैंने दुकान खाली करवा दी, दुकान का सामान भी मैंने ले लिया, चाबी मेरे हाथ में आ गई। कितना अमाउंट था आपका? मेरा अमाउंट सर 10,36,714। कौन था ये जिसको आपने चांदी सेल करी? सुरेश सोनी नाम है इस बंदे का। और कितने साल से परिचित थे आप इससे? सर मैं तो ये टीके सराफ वालों से तो हम बचपन से ही लेते आ रहे हैं, मतलब कम से कम 20-25 सालों से है हमारा ड्रम्स। और ये ऊसरी गेट पे रहते हैं, हम लोग रहते हैं आशागंज, तो हमारे काफी ड्रम्स है। इनके नाम पे ही हम लोगों ने। अब आपने आगे आज क्या किया? सर आज हम कोतवाली थाना में आए हैं रिपोर्ट देने, और सर ने जैसे बोला सीआई सर ने कि आपकी रिपोर्ट जांच होगी, जांच होने के बाद एफआईआर दर्ज होगी। और हमारे जो वकील साहब हैं, वो वकील साहब हमारे साथ आए हैं। आपका नाम बताओ। मंजू वाधवानी। मामला ऐसा है कि नया बाजार का व्यवसायी है सुरेश सोनी, रॉयल ज्वेलर्स नाम से चलाते हैं। उनके पिता राजकुमार सोनी एक टीके शराब के ओनर है कालू भाई, जिनके यहाँ दुकान पे ये ज्वेलर्स की दुकान चलती थी। एक विशाल सोनी इनका भाई। तो जो परिवादी है ये मंजू जी, इनका ये आरोप है, इन्होंने जो रिपोर्ट दर्ज कराने आए कि भाई इन्होंने चांदी भेजी थी 4 किलो समथिंग, कोई धर्म कांटे पे तुला के, तो उसकी टोटल कीमत हुई थी 13 लाख समथिंग, 13,68,000 ऐसे करीबन उसकी टोटल वो वैल्यू हुई थी। तो इन्होंने उनको बेची, टीके शराब वालों के कहने से वो उनके ये जो सुरेश सोनी उनको बेची तो वो 3.5 लाख रुपए उनको उस वक्त दे दिए, और बाकी के 10 लाख रुपए बोले शाम को आ जाना व्यवस्था करके। ऐसे करके फिर टालता रहा, फिर कभी ये कभी वो करके इस तरह से ही चलता रहा मामला, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये पता पड़ा इनको कि भाई वो तो दुकान बंद करके फरार हो गया। अब मालूम हुई कि वो नया बाजार के, इन्होंने जैसा बताया कि नया बाजार के कम से कम
50-100 जने ऐसे व्यवसायी है जिनके कोई 1.25 करोड़, किसी का 1.5 करोड़, किसी के 10 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 50 लाख, इस एक महीने में समेट करके ये लोग सब फरार हो गए, दुकान बंद कर गए। अब सारे व्यापारियों में चूंकि ये जो व्यवसाय चलता है थोड़ा मुंह जुबानी पे चलता है, विश्वास पे चलता है, तो इनके साथ ये धोखाधड़ी हुई। एक और परिवादी है रोहित जैन, उन्होंने भी इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने यहाँ पे आए, उनके तकरीबन 10 लाख रुपए है। ऐसे करके 2 परिवादी और इस तरह से ये प्रबल सोनी और ये करके तो रिपोर्ट दर्ज कराने यहाँ पे आए हैं। ठीक है, अब इसमें ये बात चल रही है कि अभी थाना अधिकारी अनिल जी है, उनको रिपोर्ट दी परिवादी ने, उन्होंने कहा पहले इसकी जांच करेंगे, फिर जांच करके देखेंगे। जबकि हमारा ये कहना था कि ये पूरा धोखाधड़ी का मामला है, इनके साथ चांदी ली, इनको बिल लिख के दिया है, ये बिल इनकी ओरिजिनल बिल पड़ा है, बिल उसने अपने हस्ते लिख के दिया है, उसमें सारा उसने विवरण दिया है, धर्म कांटे की रसीद है, टोटल फर्जीवाड़े का धोखाधड़ी का मामला बनता है। इसमें क्या जांच करेंगे और क्या उसको आरोपी को लाभ पहुंच जाएगा इससे। तो हमने उनको कहा कि भाई इसमें मुकदमा दर्ज करो, वो जांच करेंगे। लगभग कितने लोगों से ये एक अमूमन हिसाब लगाया जाए पैसों का, तो कितने रुपए जो इन लोगों ने बताया उस हिसाब से लगभग 40-45 करोड़ रुपए जो यहाँ के व्यवसायी है, इसमें कई जनों के नाम लिखा है इन्होंने। इसमें इन्होंने देखो नाम लिखा है यहाँ पे, ये जो मैं आपको बताऊं, इसमें अमूमन होंगे अमूमन ये जो नाम है ना मुख्य में, इसमें इन्होंने ये लिखा है, देखो मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, मतलब मणिरत्नम ज्वेलर्स वाले भी हैं और शोभराज कालू वाले भी हैं, रामचंदानी करके गया, जयराम दास वो एसेंस वाले हैं, मतलब ऐसे कई लोग हैं जिनके 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लगे। दुकान कहाँ थी? इसकी नया बाजार चौपड़ पे दुकान थी, टीके शराब वालों की यही काउंटर था इन लोगों का। किराए तो से अब ये पता नहीं वो मिली चाचा भतीजा थे कैसे थे ये, अब जांच अब आगे होगी। कहने का मतलब है इनके साथ धोखाधड़ी हो गई, अब इनके तो पैसे लुट गए, अब वो फरार हो गया, कहाँ जाए ये मुकदमा दर्ज हो नहीं रहा। हालांकि जांच कर रहे हैं, परिवार में ले लिया, लेकिन अब आगे देखते क्या होता है, अब ये कहाँ शरण लेंगे, क्या करेंगे, वो आगे का स्टेप है।